चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं, है ना। विल मूव ऑन टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक है अपना। बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। लिखने विखने का काम बाद में करेंगे, सिर्फ समझने पे फोकस रखिएगा। जैसा कि बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, चाहे केपी या केसी, once its value has been calculated it will remain fixed, ठीक है। once kp या kc has been calculated it will remain fixed। तो सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, ली चैटलियर में मैं बता देता हूं होता क्या है। ली चैटलियर में एक्चुअली डायरेक्शन डिसाइड होती है कि आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी के बैकवर्ड जाएगी। क्या बोला मैं? ली चैटलियर में आपकी रिएक्शन डिसाइड होती है कि आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है बेटा। अब सपोज एक रिएक्शन मान लेते हैं अपन, वही ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। तो किसी का भी एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो, किसी भी रिएक्शन का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो? के पी 6 बजे तक आप नहीं बेटा, मेरी 5 बजे तक है। के पी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके का लिखा जाता है, केपी तो नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पे। किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, के इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब अगर मैं यही एक्सप्रेशन मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहूं तो आप कैसे लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है कि नहीं बेटा। अगर केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। अब अपन जानते हैं दैट पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, हेनरी लॉ, ठीक है कि नहीं। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो अब देखो, क्या मैं केपी का एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता हूं क्या? मोल फ्रैक्शन की जगह मैं पुट कर देता हूं ऐसे, एक्स सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी। इसमें कोई डाउट? ये मेरा मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन है। पार्शियल प्रेशर के लिए आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हो वो केपी होता है। मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर पी टी की पावर डेल्टा एन जी। कोई डाउट? इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट बेटा? सिंस पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, तो मैंने क्या लिख दिया? केपी बराबर मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है। सो देखिए, अपन ने जो रिएक्शन मानी थी वो कुछ इस तरीके की थी। इसके लिए जो आपने एक्सप्रेशन लिखा केपी का, वो क्या लिखा? एक्स सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी इंटू पी टी की पावर डेल्टा एन जी। अब बेटा मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने बोला, ली चैटलियर क्या करता है? ली चैटलियर क्या करता है? ली चैटलियर बताता है कि आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी अगर आप चेंजेस करते हो। अब वो चेंज आप किस में करते हो ये अपने पे डिपेंड है। हो सकता है मैं प्रेशर में चेंज कर दूं, हो सकता है मैं वॉल्यूम में चेंज कर दूं, हो सकता है मैं टेम्परेचर में चेंज कर दूं। प्रेशर बढ़ाने या घटाने पे रिएक्शन किस साइड जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ये सब बताता है कौन?
ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैं यूं मान रहा हूं कि मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, और जो नया प्रेशर है वो मैंने मान लिया कितना है, पी प्राइम टी। तो बताओ पी प्राइम टी और पी टी में बड़ा कौन होगा, पी प्राइम टी। ठीक है, पी डैश टी जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू पी टी के। मैंने क्या कर दिया, मैं ये मान रहा हूं कि मैंने प्रेशर सडनली बढ़ा दिया। अब क्योंकि मैंने प्रेशर सडनली बढ़ा दिया तो मैं क्या देखना चाह रहा हूं बेटा, कि मेरे सडनली प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी। यहां तक बात ठीक है, मेरे सडनली प्रेशर बढ़ाने से जो रिएक्शन है वो किस साइड शिफ्ट होगी। तो अब जो नया एक्सप्रेशन है वो मैं कैसे लिखूंगा, के पी बराबर, बात ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो गए, एक्स डैश सी की पावर सी, एक्स डैश डी की पावर डी, एक्स डैश ए की पावर ए, एक्स डैश बी की पावर बी, इंटू पी प्राइम टी की पावर डेल्टा एन जी। बात समझ में आई क्या, ठीक है, ये मैंने प्रेशर बढ़ा दिया बेटा। ठीक, अब देखो आपको पहले बताया गया था, और अपन प्रेशर बढ़ाने के बाद दो केस लेके चल रहे हैं। पहला केस में मैं लेके चल रहा हूं दैट डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। इतनी बात ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 मिनट पहले आपको बताया गया था that once Kp and Kc has been calculated, it will remain fixed। ठीक है, once Kp and Kc has been calculated, it will remain fixed। और आपने जो रिएक्शन मानी थी वो ये मानी थी। ठीक है, तो अब बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, हुआ क्या है, आपने प्रेशर क्या करा है, बढ़ाया है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं, आपने प्रेशर क्या किया है, बढ़ाया है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव है। तो बेटा बताओ ये वैल्यू बड़ी होगी कि घटी होगी, आंसर चाहिए थोड़ा सा जल्दी, बताओ बताओ। बेटा अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है और डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू बड़ी होगी कि घटी होगी, ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी। अब बेटा ये वैल्यू बड़ी है लेकिन ये वैल्यू फिक्स है। क्या बोला मैं, ये वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन ये वैल्यू तो फिक्स है, मतलब जो पहले थी वही है। तो कंफर्म बात है कि ये वाली वैल्यू क्या हुई होगी, घटेगी, जाहिर सी बात है। अरे ये वैल्यू बढ़ी लेकिन ये वैल्यू फिक्स है तो इसको घटना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। बेटा ये वैल्यू केपी था, इन दोनों को जब तूने मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आई। ठीक है, अब ये वैल्यू फिक्स है, मतलब जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे भी है। अब अगर तूने ये वाली वैल्यू बढ़ा दी तो इस वैल्यू को भी क्या होना चाहिए था, इस, अगर तू ये वाली वैल्यू बढ़ा रहा है तो इस वैल्यू को भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, ये वैल्यू तो फिक्स है पहले वाली, तो अगर इसको बढ़ाने के बाद भी ये वैल्यू फिक्स है तो वो कैसे हो सकता है, जब ये घटाओ। कोई मैथमेटिकल वैल्यू लेके बताऊं क्या समझता है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर प्रेशर, ये वाली वैल्यू अगर बढ़ी और ये वाली वैल्यू अगर फिक्स है तो कंफर्म बात है कि ये वाली वैल्यू घटी होगी। अब ये वैल्यू घटने का मतलब या तो ऊपर वाला क्या हो, घटे, या नीचे वाला क्या हो, बढ़े। इतनी बात समझ में आती है, अरे ये बात समझ में आती है। ये वैल्यू जो आपने लिखी ये घटी, ये घटी मतलब ये वाली वैल्यू क्या हुई होगी, ऊपर वाली घटी होगी, या ये वाली वैल्यू क्या हुई होगी, बड़ी होगी। बताओ ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस कहां होते हैं एक साथ, कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, बैकवर्ड। समझ में आया बेटा, अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई क्या, वापस बताऊं किसी को भी तो बोल दो सटासट।
नहीं नहीं, लिखने का नहीं, आज सिर्फ समझने का है ना, लिखवाऊंगा मैं कल। बेटा वापस बताऊं, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेहिचक। तो बच्चों क्या ध्यान रखेंगे अपन के यहाँ पे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? बैकवर्ड। ए बैकवर्ड, अच्छा मैंने फॉरवर्ड सुना, तुमने भी फॉरवर्ड सुना क्या है? It will remain fixed and shift the reaction in to the और बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ मतलब किस साइड शिफ्ट हुआ, जिधर मोल्स ज्यादा थे कि जिधर मोल्स कम थे? तो देखो डेल्टा एन जी पॉजिटिव था, तो मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, जिधर मोल्स ज्यादा है कि जिधर मोल्स कम है? पकड़ा गया, जिधर मोल्स कम है। समझ में आएगी नहीं? वापस बताऊं बेटा, डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है कि नहीं? साहिल नाम है ना सर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ये जो तेरा था ये क्या था, ग्रेटर देन जीरो, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा थे और रिएक्टेंट कम थे। रिएक्शन तेरी किस साइड शिफ्ट हो रही है, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड? बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, मतलब रिएक्टेंट साइड शिफ्ट हो रही है ना। और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम है, क्योंकि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। समझ में आई क्या भाई बात? प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। हाँ भाई लॉन्डो, वापस। अरे रिपीट करवाना है तो बोलो, आगे बढ़े, नहीं तो किसी का कुछ तो आया था, किसी का कुछ नहीं आया, आ गया ठीक है। तो अगले का जवाब आप दीजिएगा। हाँ बोल बेटा। लेकिन केपी की वैल्यू तो क्या है, फिक्स है। तो बेटा ये वैल्यू घटी है लेकिन ये वैल्यू फिक्स है, मतलब कंफर्म बात है कि ये वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। बेटा ये घटी है लेकिन ये फिक्स है, तो अगर इसको घटा रहा है तो ये भी क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी, लेकिन ये तो फिक्स है, मतलब ये घटी है तो ये कंफर्म बात है, बढ़ी। अरे समझ में आएगी नहीं बात? ये बढ़ेगी, पहले ये बढ़ेगी फिर ये बढ़ेगी, क्योंकि एक चीज फिक्स है ना, ठीक है। अरे ठीक है क्या, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, अब अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ऊपर वाली चीज बड़ी होगी कि घटी होगी, बड़ी होगी, या नीचे वाली चीज क्या होगी, घटी होगी। मतलब बेटा रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो रही होगी, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, फॉरवर्ड। और रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होना मतलब रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स आर लेस और मोर, तो अपन जानते हैं डेल्टा एन जी, तो बेचारा मोर है। डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है कि कम है, प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करवा रहे हो, मतलब किस साइड शिफ्ट करवा रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स आर, प्रोडक्ट इज स्मॉल। अरे प्रोडक्ट ज्यादा है नहीं है, चुप रहो। मेरे और कंफ्यूज कर ए शांत पे। डेल्टा एनजी लेस देन जीरो है, मतलब प्रोडक्ट कम है बेटा और रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा। क्या बोला मैं, प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट क्या है, रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो रही है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। इससे पहले भी जब आप निकाल रहे थे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो रही थी, बताओ, बैकवर्ड शिफ्ट हो रही थी। इससे पहले वाले केस में भी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रही थी, जब डेल्टा एनजी कैसा था, पॉजिटिव था, तब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रही थी, मतलब रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो रही थी, जहां नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा कंक्लूजन क्या है, सीधा सीधा कंक्लूजन इतना है, और यही रटना है या यही ध्यान रखना है, रटना ही नहीं बोलेंगे भाई, समझाया तो यही ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर,
तो रिएक्शन सॉरी प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है, नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। जिसको डाउट हो पूछ लो सटासट। भाई वर्षा ऐसी बात तो उसमें क्या है? ठीक है, वो भी करके बताऊं क्या? हाँ भाई, कोई है महानुभाव जिसको कोई शंका हो पूछ लीजिए। बोलो बोलो बोलो। चलो बताइएगा। सेकंड केस, इफ P प्राइम T इज लेस देन PT, माने अब की बार आपने क्या करा, प्रेशर घटाया है, ठीक है। और बेटा वही केस लेके चल रहे हैं, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। जो नया एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखूंगा? Kp बराबर देखो एक्स सी की पावर C, एक्स डी की पावर D, एक्स PT की पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे भी सेम, एक्स सी की पावर C, एक्स डी की पावर D, एक्स ए की पावर A, एक्स बी की पावर B, 1/, पहले नॉर्मल तो लिखना है ना। अब इसमें सेम तामझाम, लेकिन P प्राइम T Kp Kp 1/P प्राइम T डेल्टा एन जी। चलो भैया ध्यान से, है ना बेटा, P डैश T छोटा है, PT क्या है, बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, PT ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, लेकिन ये वाली वैल्यू 6 है। तो बेटा ये अगर बढ़ा रहे हो तो ये वाली वैल्यू घटेगी, या फिर उल्टा सोच लेते हैं, अगर ये वाली वैल्यू घटा रहे हो तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। ये वाली वैल्यू बढ़ कैसे सकती है जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड, ठीक है। अब फॉरवर्ड जा रहे हो, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब किस साइड जा रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स आर डेल्टा एन जी का फॉर्मूला बोल, प्रोडक्ट माइनस, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट, तो किस साइड जा रहा है? क्यों कंफ्यूजिंग नहीं है? भग जा यहां से, फालतू बात कर रहा है तू, मुंह उठा के बोलता तो तुक्का मारता। कंफ्यूजन थोड़ी ना है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तो जवाब तो ठीक दे रहा है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बेटा, अब ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम है, मतलब रिएक्शन और रिएक्शन का जा रही है फॉरवर्ड, मतलब किधर जा रही है? नंबर ऑफ मोल्स आर मोल। समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या कंक्लूजन निकालेंगे? ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, ठीक है बेटा। इनवर्सली डायरेक्ट ध्यान रख ले, प्रेशर कम मतलब ज्यादा मोल्स की साइड भगेगी, और प्रेशर ज्यादा मतलब हाँ जी, डाउट 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 किसी को भी? हम्म, सेम बोला तो दोनों बार अलग बोला क्या? तू तो साथ देगा ही, कम में तो ज्यादा की साइड, ज्यादा है तो कम की साइड, ठीक है। आगे बढ़े, चलो दूसरा। सपोज मैंने प्रेशर में चेंज करने से रिएक्शन किस साइड जाती है? कंक्लूजन क्या है अपना? कंक्लूजन आया बेटा क्या कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर
reaction shift in that direction where number of moles are डूब मरो कहीं less, ठीक है, and on decreasing pressure reaction will go shift in that direction where number of moles are more. मोर पे ध्यान दीजिएगा भाई, है ना, मोर मोर इसलिए 2 बार लिखा है। आगे बात करते हैं बालकों वॉल्यूम की। सवाल आपसे डायरेक्ट, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, फाइंड आउट करके बताओ, एस्टिमेट करिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। जिसको ज्ञान हो बरसा दीजिएगा कमेंट में। अगर मैं फाइनल वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? हाँ भाई, देखो मैं बताऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा। बोलो बोलो बोलो, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? इसका बहुत खतरनाक जवाब है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एक ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूं जो आपने कभी शायद देखी ना हो। सुना है कभी ये इक्वेशन? तो बेटा बहुत भयंकर सवाल, प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है? कांस्टेंट, इनवर्सली। प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। तो बच्चा लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हो मतलब प्रेशर क्या कर रहे हो? और प्रेशर घटाने के बाद रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है ये नहीं पता क्या तुम्हें? समझ में आया? तो कहने का, अरे समझ में आया, वॉल्यूम बढ़ा रहे मतलब प्रेशर घटा रहे हैं यार। वॉल्यूम डबल करा मतलब प्रेशर कितना करा? हाफ। कुछ गलत बोला मैं? तो कुल मिला के क्या बोलेंगे दूसरा? कंक्लूजन। कि वॉल्यूम बढ़ाने पे भाई साहब प्रेशर घटता है, ये कोई कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम रिएक्शन शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन। इसको देख के जवाब देना। इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। ठीक है क्या? ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब 2 लाइन में क्या डायरेक्ट ध्यान रखोगे? प्रेशर मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम मोल्स के डायरेक्टली। ओ भाई साहब रिलेशन नहीं बता रहा मैं, ये ली चैटलियर कैसे फॉलो करता है उसका रिलेशन है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। वॉल्यूम घटाओगे तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर। सही बात है? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। मतलब ये कंक्लूजन, ये समझ में आया क्या? बेटा प्रेशर मतलब ये रिलेशन बता रहे हैं अपन कि प्रेशर बढ़ाने या घटाने पे रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है। तो प्रेशर और मोल्स एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम और मोल्स एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं। मतलब अगर तू प्रेशर घटाएगा तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। प्रेशर घटाऊंगा तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। वॉल्यूम घटाऊंगा तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर। घटाएंगे तब दोनों साइड। तो वॉल्यूम और मोल डायरेक्टली, प्रेशर और मोल्स इनवर्सली। भावनाएं सकारात्मक है, फर्जी आदमी। हाँ भाई हो गया है?
समझना था बेटा, लिखना थोड़े ना, लिखवा देंगे। आगे देखिए, देखो एक ये कौन होता है, सी। सी माने कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आप रिलेशन बता रहे हो ना, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। तो बेटा अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये घटना और बढ़ना काय में बोल सकते हैं, बस मोल्स में। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ये जो अपन बोलते हैं ना, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ, ये जो घटना बढ़ना होता है ना, ये डिक्रीज या इंक्रीज जो होता है, ये मोल्स के रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट टू, ये घटना बढ़ना विद रिस्पेक्ट टू मोल्स होता है। आप मोल्स पे कमेंट कर सकते हो कि मोल्स घट रहा होगा, प्रोडक्ट के मोल्स घट रहे होंगे या रिएक्टेंट के मोल्स घट रहे होंगे, प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ रहे होंगे या रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ रहे होंगे। अब क्योंकि मोल्स बराबर क्या होता है, मास बाय वेट बाय मोलर मास। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आप ये घटना बढ़ना मोल से टर्म में बोल सकते हो कि प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ रहे होंगे या प्रोडक्ट के मोल घट रहे होंगे, रिएक्टेंट के मोल घट रहे होंगे या रिएक्टेंट के मोल बढ़ रहे होंगे। अब क्योंकि मोल्स पे कमेंट कर सकते हो, तो मास के बारे में भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट का मास बढ़ रहा होगा कि रिएक्टेंट का मास बढ़ रहा होगा, या प्रोडक्ट का मास घट रहा होगा कि रिएक्टेंट का मास घट रहा होगा। तो ये जो घटना बढ़ना होता है, या तो आप इन टर्म्स ऑफ मोल्स बोल सकते हो या इन टर्म्स ऑफ मास। I cannot comment on the concentration directly. ये घटना बढ़ना आप सिर्फ मोल्स के रेस्पेक्ट में बता सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर। अब क्यों नहीं कर पाओगे इसके बारे में कल चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारा आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, वरना मेरा मोबाइल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। लिखाई पढ़ाई अगली क्लास में।